उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव चल रहे हैं और नगर पंचायतों का माहौल गर्म चल रहा है। इसी क्रम में आज हम चित्रकूट जनपद की राजापुर नगर पंचायत में मौजूद हैं। पूर्व में अध्यक्ष पद संभाल चुके मनोज द्विवेदी से हम बात करेंगे। मैं घनश्याम द्विवेदी, दैनिक युग जागरण, संवाददाता चित्रकूट। आप पिछली बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े और भारी जीत दर्ज करने के बाद बतौर भाजपा नगर अध्यक्ष के रूप में आपने 5 साल भाजपा की सेवा की। उसके बावजूद भाजपा ने, जब आपको दोबारा टिकट की आवश्यकता थी, भाजपा ने आपको टिकट नहीं दिया। ऐसा क्या है भाजपा प्रत्याशी में जो आप में नहीं है? देखिए, मैं आपके माध्यम से सबसे फिर से पुनः बोलूँगा कि जय बजरंगबली की और पूरे नगरवासियों को सादर प्रणाम। देखिए, भाजपा प्रत्याशी को केवल कठपुतली बनाया गया, कठपुतली की तरह उसको पेश कर दिया गया। चुनाव टाइम पे कठपुतली की तरह पेश करने के बाद जैसे कि एक पुरानी हवेली से कोई भूत निकलता है, उसी हिसाब से पुरानी हवेली से निकाल के उसको कठपुतली की तरह खड़ा किया गया। और इसलिए खड़ा किया गया क्योंकि आगामी लोकसभा विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं और वो जिस हिसाब से कठपुतली की तरह वो लोग नचाएंगे उसी तरह वो नाचेगा और जनता जनार्दन को उसी तरह यहाँ पे वो नचाने की कोशिश करेंगे। बस इसके लिए वो लोग उस प्रत्याशी को खड़ा कर रहे हैं। बाकी मैं आगे क्या बोलूँ। पिछली बार जब आप निर्दलीय चुनाव लड़े थे तो आपको चुनाव चिन्ह बजरंगबली के आशीर्वाद रूप गदा मिला था। इस बार भी आपको फिर से चुनाव चिन्ह गदा ही मिला है। इसे आप क्या बजरंगबली का आशीर्वाद मानते हैं या एक महज संजोग? देखिए, कहीं ना क्या कहना है आपका कि गदा फिर से गदर मचाएगा? जी हाँ, कहीं ना कहीं भाव में भगवान होते हैं। मैं जनता की भावों को जान के उनकी सेवा करता हूँ, इसीलिए लकी ड्रा में मुझे गदा ही दिया बजरंगबली ने। और मैं जिससे भी मेरा अपना एक वो है कि हेलो की जगह और उसकी जगह केवल जय बजरंगबली की बोलना। मैं दिन भर में अपना बजरंगबली का नाम 100 से 150 बार लेता हूँ और बिना बजरंगबली के खुश किए हुए श्री राम जी से नहीं मिला जा सकता। और जहाँ चुनाव चिन्ह गदा की बात रही तो अभी ये गदा गदर नहीं मचा रहा, गदर मचाएगा और गदर मचा भी रहा है और गदर मचा के आगे गदा निकल ही जाएगा घूमते भांजते हुए। ये जो विपक्षी हैं वो जान लें। राजापुर के नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों द्वारा ये कहा जा रहा है कि भाजपा राजापुर में आपस में लड़ रही है। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? देखिए, जो भी कह रहे हैं कि भाजपा आपस में लड़ रही है वो स्वयं भाजपा से टिकट मांग रहे थे। तो अगर उनको ऐसा लगता है कि भाजपा आपस में लड़ती है तो मुझे तो नहीं लगता कि भाजपा आपस में लड़ रही है। भाजपा कहाँ लड़ रही है आपस में? कौन कह रहा है कि भाजपा आपस में लड़ रही है? प्रत्याशियों द्वारा हमने सुना है, उनका कहना है कि संजीव मिश्रा और आपके पक्ष में उन्होंने ये बात रखी है कि आप दोनों लोग भाजपाई हैं और भाजपा आपस में लड़ रही है। तो जिसने कहा वो भाजपा से नहीं है, उनसे पूछिए कि वो भाजपा से हैं या नहीं। अगर वो कह दें कि मैं भाजपा से नहीं हूँ और भाजपा का टिकट मैंने नहीं मांगा था तो मैं मान लूँगा। अगर वो कहते हैं कि नहीं मैं भाजपाई हूँ तो वो तो एक मोहर लगा दी गई कि उसको चुनाव में टिकट मिल गया। बाकी हम तो दिल और दिमाग दोनों से भाजपा हैं। हम कागज़ से निकले हैं। मैं पुनः कहूँगा कि मेरे दिल में भाजपा है, मेरे ब्लड में भाजपा है, मेरे दिमाग में भाजपा है, मेरे शरीर में भाजपा है, मेरे रोए रोए में भाजपा है। मनोज जी, नगर पंचायत में चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों का आरोप है कि आपने नगर पंचायत में कोई विकास नहीं किया है और सोशल मीडिया पे जैसा कि मैं देखता हूं कि जब भी बारिश होती है तो लोग, एक दो लोग लिखते हैं, प्रत्याशी हैं जो, वो लिखते हैं कि बारिश इसलिए हो रही है कि कमल खिले। देखिए, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा राजापुर में कीचड़ है, कमल तो खिलेगा? सरकार, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि कीचड़, वो कमल तो तब खिलेगा जब राजापुर में कहीं कीचड़ होगा। कीचड़ है नहीं तो कमल खिलेगा कैसे? दूसरी बात ये भी मैं बता दूं
कि जो लोग ये कह रहे हैं कि बरसात में पानी, अरे तो उन लोगों को अपना घर देखना चाहिए कि कभी कभी बारिश ज़्यादा हुई और आंगन में भी हमारे पानी ज़्यादा भर जाता है। हम अपने घर को बनवाते हैं तो थोड़ा दर्रा भी हो जाता है। सब लोग अपना, जो ये कह रहा हो कि मेरे यहाँ दर्रा नहीं फूटता या बारिश में थोड़ा अरे पानी आएगा, 5-10 मिनट आप रुकेंगे, नाली से बह जाएगा, लेकिन जादू तो ना हो जाएगा ना। अगर कोई ऐसा चेयरमैन हो कि पानी बरसे और नालियां और रोड में पानी ही न दिखाई दे तो मुझे बता दे कि कौन सा जादू करेगा। लेकिन जहां रही बात निकास की, तो एक बार बारिश हुई, पानी निकल गया, 10 मिनट बाद साफ हो गया। अब ये आसमान से इतना तेज पानी बरसेगा, नालियों से पानी बहने पे समय लगेगा, आपके घर के आंगन में भी पानी भर जाता है, किसी का घर टपकने लगता है। तो ये सारी चीज़ों पे झूठ बोलने वालों को झूठ बोलने दीजिए। मैं इतना जानता हूँ कि राजापुर में कीचड़ नहीं है, जहाँ कीचड़ था वहाँ पर मैंने समाप्त कर दिया, इसलिए वहाँ पे कमल खिलेगा ही नहीं। एक आरोप और आप पे लग रहा है। हाँ जी, कि आप अपने चुनाव प्रचार में अपने पीछे 300-500 दे के लोगों को घुमाते हैं और उनसे प्रचार करवाते हैं। क्या है हकीकत? ये कहने वालों को थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा शर्म आनी चाहिए। ये मैं 5 साल लगातार करता हूँ, उनको बता दीजिए। 200 से 250 वर्कर मेरे साथ काम करता है, गौशाला के रूप में, कृषि के रूप में, व्यापार के रूप में। मेरा यहीं पे ऑयल प्लांट लगा है, उसके रूप में लोगों की मैं सेवा करता हूं। और जहां मैं उनको बता दूं कि हाँ 300-500 मैं बांटता हूं, डेली बांटता हूं, लेकिन जब से अधिसूचना जारी हुई तब से मैंने बंद कर दिया है। और ये अनवरत मेरा 5 साल क्या, मुझे तो लगता है कि जब से मैंने होश संभाला, अपनी मेहनत से कमाना चालू किया, तब से मैं लगातार 300 और 500 बांटता हूं। ये मेरे विरोधी स्वयं बता दें। चिल्ली राकस चले जाएं, मैंने कई लोगों की इलाज करवाए। आप यहाँ पे राजापुर में पूछे, 1-1, 1.5 लाख रुपए मैंने लोगों की शादी पे दिया। कोरोना काल में हमने मुख्यमंत्री जी के कोष पे दिया। इन्होंने क्या किया? अरे 300-500 मैं आजीवन बांटूंगा। हाँ, इस समय जरूर नहीं। हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर वो गलत है तो वो गलती मैं नहीं करूँगा। जो आदमी मेरे साथ पूरा दिन घूमेगा, क्या मैं उसको खाना नहीं खिला सकता? क्या मैं आज ही ये काम कर? हाँ, अगर आरोप है, ये भी सुना गया है कि हाँ, आपके घर में लोग कह रहे हैं कि भंडारा चल रहा है। भाई साहब, मैं तो यहाँ पे कह रहा हूँ कि वहाँ पुलिस लगा दी जाए, मेरे पीछे कोई ना चले, मेरे घर कोई ना आए, लेकिन जनता का समर्थन मिल रहा है, मेरे घर जनता आ रही है। तो हर आदमी बिकाऊ नहीं है। उनसे बता दीजिए कि वो दिनेश तिवारी नहीं है बिकाऊ, वो दिनेश तिवारी नहीं है। मैं नाम लोगों का नहीं लेना चाहूँगा। गरीब बिकाऊ नहीं है, ना गरीब कभी बिका है और ना बिकेगा। हाँ, वो अपनी मेहनत करता है, मेहनत का ना छोड़ेगा और न मेहनत का छोड़ेगा भी नहीं, और मेहनत का मैं उनका रोकूंगा भी नहीं। चुनाव आयोग में जब से ये हुआ कि पैसा उनको लगता है कि मैं बांटता हूँ, अगर उनको ऐसा लगता है तो मैं अपने घर के अंदर बैठ जाता हूँ। मेरा जेब देखिए, मेरे विरोधियों को मालूम है कि मेरे जेब में तो 4 आना नहीं रहता यार, मेरे जेब में 4 आना नहीं रहता। मैं लोअर टी शर्ट वाला हूँ। बाकी मैं यहाँ पे काम करता हूँ। आप गौशाला देखिए, मैं यहाँ पे लोगों के साथ काम करता हूँ। मेरा वर्कर थक जाता है, उसको 5 दिन का रेस्ट लेता है, फिर दूसरा 5 आता है। यार भाई साहब, कहाँ पे लोग कहाँ जा रहे हैं? अरे आप चुनाव लड़िए, जनता से मिलिए, जनता से आप सवाल प्रश्न करिए। जो नहीं हुआ है वो अब होगा। जहाँ पे कोरोना काल में 2 साल कमी हुई, वो अब मैं पूरी करूँगा। 5 साल तो सीखने में लग जाता है। मैं और मेरी श्रीमती, हम लोग जब भी आपस में घर में बैठते हैं, हम लोग अक्सर साथ खाना खाते हैं और खाना खाते वक्त बातें भी करते हैं। 1 घंटा वो मुझे खाना खाते वक्त आप नगर पंचायत की बातें करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मैं बाहर से आऊँगा तो मेरी धर्मपत्नी चेयरमैन हैं, तो मुझसे बाहर की लोकेशन पूछेंगी। अच्छा, वो पता करती हैं? बिल्कुल पूछेंगी कि क्या हो रहा है। और मैं जब मुझे अपने कामों से फुर्सत मिली तो मैं भी एक सामाजिक व्यक्ति हूँ, मैं भी नगर में रहता हूँ। मेरी भी इच्छा है कि मैं इसी तरह सेवा करता रहूँ। मैं बजरंगबली से प्रार्थना करूँगा कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूँ, साधु न भूखा जाए। ये मेरे विरोधी प्रत्याशी भी जानते हैं कि मैं लोगों की मदद
अपना सब कुछ गिरवी करके लोगों की मदद करना चाहूँगा और वो सदैव करता रहूँगा। ये मैं आपको वचन देता हूँ। आपको अपनी जीत पे भरोसा राजापुर के विकास को लेके है कि गरीब की जनता की सेवा करने पे है? आपको कहां से भरोसा है कि आप जीतेंगे? मैं आपको सत्ता जैसा कि सत्ता गद्दी में बैठने के बाद 5 साल राज करने के बाद विरोध होता है जी, तो आपको क्या लगता है कि आप चुनाव निकाल पाएंगे? देखिए, मैं आपको पहले बता दूं, विरोध की बात अगर आप करते हैं तो एक पिता के 2 या 3 पुत्र होते हैं, वो अपने तीनों पुत्रों को संतुष्ट नहीं कर सकता, कोई ना कोई उससे उखड़ा रहेगा। तो मैं पूरी जनता को संतुष्ट करने में असमर्थ हूँ, पूरे लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकता। लेकिन अगर मौका मिला तो 5 साल मैं ट्रेंड हो चुका हूँ बाबू, भरपूर सेवा करूँगा, भरपूर सेवा करूँगा। जब राजापुर की बात आती है तो वाजिब है गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की भी बात होती है। जी हाँ, आपने इन 5 सालों में गोस्वामी जी के लिए, तुलसी मंदिर के लिए क्या किया और आगे क्या करेंगे? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। मैं अपने विरोधी भाइयों से भी पूछना चाहूँगा और वो जानते भी होंगे कि एक तो सबसे पहले हमें तुलसी तीर्थ राजापुर में 84 कोस के कम से कम 700, 800 या 1000 साधु संत आते हैं। तुलसी तीर्थ राजापुर होने के नाते मैं उनका हर साल शुद्ध देसी घी का और दिव्य भंडारा जितना अच्छा किया जा सकता है वो करता हूं और उनकी सेवा करता हूं। तुलसी तीर्थ राजापुर का होने के नाते इन्हीं के परिवार के लोगों ने तुलसी स्मारक की क्या स्थितियां की हैं ये राजापुर की जनता जानती है। इन्होंने तुलसी स्मारक के अलावा तुलसी संस्कृत विद्यालय की क्या दशा की है कि वहाँ चैनल में ताला पड़ा हुआ है। ये तुलसी तीर्थ राजापुर में इन्हीं के परिवार के द्वारा गुर्रा मंदिर जैसी जगहों पे क्या किया गया ये पूरा राजापुर जानता है। इन्हीं के द्वारा जो प्रत्याशी हैं, ये तो परिवार की बात बताया, प्रत्याशी तुलसी इंटर कॉलेज में प्रबंधक थे, उन्होंने तुलसी इंटर कॉलेज की क्या दुर्दशा की। आप 2 बजे तक सोएंगे, अब 2 बजे के सोने के बाद आप चाहेंगे कि कुछ विकास कर पाएंगे? जब जनता कौन 2 बजे सोता है? 2 बजे? अरे मेरा विपक्षी संजीव मिश्रा जो भाजपा के प्रत्याशी हैं 2 बजे तक सोते हैं। अरे जो आदमी रात को जगेगा और दिन में सोएगा वो जनता को क्या देखेगा और तुलसी इंटर कॉलेज को क्या देखेगा यार? अरे कभी आप जनता के पास बैठे ना, आप अपने ऐसे मित्रों को खो चुके हैं और आपके ऐसे मित्र इस संसार पे नहीं रहे जो आपकी पूजा किया करते थे। आप उनके नहीं होंगे तो राजापुर की जनता के कैसे हो जाएंगे यार? जहां तक मैंने जो देखा है, दूर दूर से संजीव मिश्रा जी के समर्थक आते हैं, उनके जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। तो क्या उसका लाभ मिश्रा जी को नहीं मिलेगा क्या? देखिए, जनता उनके पीछे कौन लोग नारे लगा रहे हैं, कौन लोग उनके पीछे चल रहे हैं, उनको भी दुनिया जानती है और मेरे पीछे जो चल रहा है उनको भी दुनिया जानती है। मेरे पीछे गरीब है, मजदूर है, सरल व्यक्ति है, उनके साथ रासूखदार ऐसे लोग हैं जो किसी व्यापारी आदमी को दुकान बेच देते हैं और दुकान बेचने के बाद उस पर मुकदमा लगा के उससे दोबारा पैसा रुपए लेते हैं, उसको गाली गुप्ता करते हैं। वो ऐसे लोग हैं कि जो अपनी गाय छोड़ देंगे। माधवगंज में किसी भी गरीब आदमी से पूछिए, वो केवल इन्हीं से परेशान है। अभी कुछ दिनों पहले तो उनके यहाँ गाली गुप्ता भी लोगों ने किया, गाली गुप्ता भी किया। उनका काम है दूध दुहना और गाय छोड़ देना। अरे आप जनता से पूछे, मुझसे क्या पूछ रहे हैं? मैं पूरी जनता से केवल एक बार निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों के हाथ में बागडोर ना दें जो आपको सुने नहीं, जो आपको समझे नहीं। मैं आपको सुनता हूं, आपको समझता हूं। कोई भी व्यापारी भाई कह दे कि मैंने किसी के साथ गलत किया, हाँ थोड़ा बहुत अगर कहीं पे त्रुटियां हुई हैं तो 10 लोगों के साथ बैठ के बात करें। 9 मेरे पक्ष में है और 1 अगर आपके पक्ष में होगा तो मैं 1 आदमी की बात मानूंगा, 9 आदमी की बात नहीं मानूंगा। आप कम से कम बैठें तो। बिल्कुल सबको संतुष्ट कर पाना मुश्किल है। जी हाँ। जैसा कि बजरंग बली जी का गदा आपको हर बार चुनाव निशान मिलता है। बिल्कुल। और जैसा मैं देख पा रहा हूं, आप गायों की सेवा भी करते हैं, आपकी गौशाला में हम लोग मौजूद हैं। जी हाँ। तो आपको ऐसा लगता है कि ये आशीर्वाद मुझे बजरंग बली और गौ माता फिर से देंगी? भाई साहब, आप एक चीज़ ये बताइए, मेरे साथ बजरंग बली ने देखा कि जिसको कमल मिलना चाहिए उस बेचारे को कमल नहीं मिला।
तो बजरंग बली ने लकी ड्रा में उसको कहा, ए छोड़ उधर, ले गदा इधर, फिर भांज ले। गदा जो आपको चुनाव चिन्ह मिला उसमें क्या लकी ड्रा किया गया है क्या? हाँ, लकी ड्रा किया गया, वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे और मेरे विपक्षी गए। ये इत्तेफाक भी हो सकता है, ये बजरंगबली की कृपा भी हो सकती है। ये जिसकी नीयत सही होती है उसकी बरकत अपने आप होती है। चुनाव चिन्ह और भी प्रत्याशियों ने गदा चुनाव चिन्ह की मांग रखी थी क्या? सारे प्रत्याशियों ने चुनाव चिन्ह गदा की मांग की थी। क्या गदा चुनाव चिन्ह लोगों का भरोसा बन चुका है क्या कि गदा ही हर बार जीतेगा? एक तुलसी तीर्थ राजापुर है, तुलसीदास जी की नगरी है, तुलसीदास जी के सबसे प्रिय बजरंग बली ने उनको हर जगह रास्ता दिखाया, तो उनको ऐसा लगता होगा। लेकिन ये एक इत्तेफाक है, एक भगवान की कृपा है। लेकिन मैं अपने कर्म, अपने धर्म, अपनी सेवा पे काम कर रहा हूँ। ये तो एक इत्तेफाक है, ये बजरंग बली का कृपा है। बाकी जहाँ जैसे है वो देखा जाएगा।